गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आप लोग को दिख रहा होगा लाइट कटी हुई है। और ये आरआरबी पीओ मेंस सेल्फ गिवन एनालिसिस है। आपको बताता हूँ क्या क्या आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि रात से बस से आया था, फिर डायरेक्ट में फिर वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट किया, फिर जाके पेपर वेपर दिया। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस क्या था। रीजनिंग आई हुई थी फुला, उसके बाद कंप्यूटर, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश या हिंदी जो आप चूज करोगे वो लास्ट में मैथ। डेफिनेटली यही सीक्वेंस आता है हमेशा, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और जब तक आप लास्ट में आएंगे मैथ्स में थक जाते हैं तो मैथ्स का अटेम्प्ट डेफिनेटली गिरेगा। और आइए अब ओवरऑल बात करते हैं क्या सीनैरियो था। देखो पहले तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सर्टेन नंबर पजल आया था विथ वन वेरिएबल। ठीक है, फ्लोर बेस्ड आया था, जो कि मैंने ये नहीं बनाया। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया। ओके, फ्लोर बेस्ड था, 8+ वेरिएबल था। ये मैंने बनाया ईयर बेस्ड पजल, प्लेस वेरिएबल, कंपेयर एज। ईजी था, मुझे डुएबल लगा, मैंने कर लिया। डीएस मैंने करा, डाटा सफिशिएंसी मैंने करा। क्रिटिकल रीजनिंग 7 to 8 क्वेश्चन मैंने ये पूरे कर लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन इन्फ्रेंस का था जो कि मैंने छोड़ा। एजम्पशन था आपका, कंक्लूजन था, आर्गूमेंट था। ठीक है, और मैंने बार बार एम्फेसाइज करा था कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना था। ठीक है, इनपुट आउटपुट था, मैंने इसके बारे में भी बोला था। आप जब मेरा एक देखेंगे कि मतलब एक्सपेक्टेड वाला जो था, मैंने बता रखा था कि आपको रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए। मैंने बोला था इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग करके जाना है। देखो इनपुट ये ठीक था, ये इजी था, मतलब पकड़ में आ रहा था, ये बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगा बट बन गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था ये ब्लड रिलेशन, तो मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट है 16। ठीक है, ज़्यादा मैंने नहीं कर पाया मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे रीजनिंग टाइम लग रहा था यार, सही बताऊँ तो। ये दोनों तो देखने के बाद ही लग रहा था, मेरे कम अटेम्प्ट हुए। अगर मैं आप लोगों को एवरेज गुड अटेम्प्ट बोलूँ, ठीक है, तो एक गुड अटेम्प्ट जो होगा इसमें 16 से लेके 22 तक गुड अटेम्प्ट होगा रीजनिंग का। ठीक है, 16 to 22 गुड अटेम्प्ट है रीजनिंग का। ओके, ये चीज़ हो गया। और आओ अब जीए की बात कर लेते हैं। जीए में देखो मैंने 18 अटेम्प्ट किए। ठीक है, 18 क्वेश्चन। जीए बहुत डिफिकल्ट थी। अब क्यों? मोस्टली जीए अप्रैल, मार्च और मई से आया हुआ था। जून, जुलाई, अगस्त से एक एक दुक्का क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, बट अप्रैल, मार्च और मई से। और क्या था मैं बता देता हूँ। ना आया आपका आपका बजट नहीं आया, ना ओलंपिक्स आया। अब ऐसे मत सोचना कि नहीं आया तो ये आगे वाले एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा मेरे भाई, ये सब रेडी रहना। बट उसने गेम कहाँ खेला, जो कि मैंने आरबीएस सर्कुलर आपको 2 पार्ट्स में करवाए थे, याद है? मार्च से ही करवाया था मैंने, मार्च से, याद है आपको? मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दिया था। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट्स में करवाए थे आरबीएस सर्कुलर, जो कि 12 से 15 क्वेश्चन थे। उसमें से मैंने कुछ अभी जो इतना याद है, देखो इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट के बारे में पूछा था, जो कि 24 मंथ्स में आप नहीं करते हैं, पैसा जमा नहीं करते अकाउंट्स में, मीन्स 2 ईयर्स में नहीं करते, तो वो इनऑपरेटिव या डोरमेंट हो जाता है। उद्गम पोर्टल के बारे में न्यूज़ था। प्रभा पोर्टल, ये मैंने इम्फेसाइज करके भी बोला था आएगा। ठीक है, बल्क डिपॉजिट मैंने ये कितना बार आपके साथ स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर किया है। ठीक है, जो 3 करोड़ की बात हुई थी। ठीक है, और क्राइटेरिया फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक, ये तो आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन बना था। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा था, जिसको याद है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो और जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि जो भी नोट्स मैंने बना रखे हैं कि आया था कि नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बिलीव मी। और मैंने बोला था कि आपको 25-30 नहीं देखना है जीएम में, आप ट्राई करना 15 से 20 क्वेश्चन, ढूंढ के मिल जाएगा। वो चीज़ सच होते हुए दिख गया है, बनाने लायक था, बस आपको ढूंढना था। और मैंने ये भी बोला था कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसको बनाना है। वही चीज़ हुआ मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आइए मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। किधर लिखा था, किधर पर किधर लिख दिया यार। मैथ्स में देखो, मैथ्स में आपको मैंने बोला, देखो मैंने 15 क्वेश्चन किए मैथ्स में। मैथ्स मुझे ठीक ठीक लगा। आ रहे मैथ्स में डबल पाई चार्ट करा। मैन्युफैक्चरर था, एक सोल्ड वाला था, इसमें परसेंटेज दिया हुआ था, इसका वैल्यू था, इसका भी वैल्यू था, यहाँ पे भी परसेंटेज दिया हुआ था, तो निकालना था। मैंने ये भी बोला था 10 to 12 अर्थमेटिक, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बनाए, बट इसके भी क्वेश्चन लेंदी कह सकते हो आप, मतलब ज़्यादा लेंदी था यार। रॉन्ग नंबर, ये मज़ेदार था, ये बन गया। 5 क्वेश्चन थे, टाइम लगा यहाँ पे, आपसे मेहनत करवाया। एक नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, 3 डिजिट बेस पे था। ठीक है,
उसके बाद क्वांटिटी 1 क्वांटिटी क्वेश्चन थे, 4 to 5 क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन नहीं था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी। कैशलेट था जिसमें सोल्ड और अनसोल्ड की बात हो रहा था, मैंने ये नहीं बनाया, ये मैंने बनाया। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बनाया, इसमें से बनाया। एक और DI था, मैं भूल रहा हूँ DI, आप लोग मेंशन कर देना। ये मैंने बनाया क्वांटिटी, ये DI नहीं बनाया था। जो एक मैं लास्ट में देखने गया था, मेरे लास्ट में थे, मैं याद नहीं आ रहा क्या था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। बट मैंने ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 किए, तो मेरे 15 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश में इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कहने की जरूरत है। 30 क्वेश्चन मैंने करा। अब इसमें देखो मेरे उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। हाँ, इसमें से मैं मान के चलो कि 22 20 से 22 नंबर्स आ जाएगा। मेरे गलत हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। GA 18 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। रीजनिंग 16 क्वेश्चन किए मेरे भाई, 19 नहीं, सॉरी। कंप्यूटर 32 क्वेश्चन कराया मेरे भाई। और कंप्यूटर भी मैं बोलूँगा मॉडरेट ही रखो, इजी नहीं रखो। पिछले ईयर की तरह ही आया था, बट कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे, मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा की तरह। और देखो GA में 18 क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो बहुत सोच, इसमें भी मुझे लगता है 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा मेरे से। ठीक है। तो मैं बता दूँ अपना 48 64 32 15 47 111 अटैम्प्ट है मेरे। ठीक है टोटल। ठीक है। और मैं बिहार से। तो ये चीज़ ओवरऑल हो गया। और मैं आपको GA दिखा दूंगा जो आप लोग मेरे पास आए थे GA के लिए। और देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँगा गुड अटैम्प्ट, मैं रीजनिंग का बता देता हूँ, जो भी लोग परेशान नहीं होना। 15 to 22 गुड अटैम्प्ट है। मैथ्स देखो मैं बता देता हूँ, ये भी मैथ्स में भी लोगों की हालत बिगड़ हुई, 14 to 20 के बीच में होगा। और ये चीज़ मैंने कितनी बार आपको यूट्यूब पर बोला कि जो आपको दिखा रहा है ये लोग, आप देखना बाद में नहीं होगा अटैम्प्ट। कुछ लोग से हुआ, जैसे एक मेरे मित्र भी हैं सब्सक्राइबर उड़ीसा के, उसने लगभग 28 मैथ में किया। और मैंने बोले हैं 1 से 2% ही मैथ्स में जिनका बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया मीन्स अच्छा बेस्ट, वही इतना अटैम्प्ट कर सकता है। ऑन एवरेज जो 80 से 90% लोग हैं ये दोनों में ये अटैम्प्ट करेंगे। आप देख लेना उठा के, मैंने कभी नहीं बोला था कि आपको 25 करना है रीजनिंग में, मैथ्स में 30 करना है, 25 करना है। मैंने बोला था कि 15 से 20, 15 से 22 के बीच में या 20 से 25 के बीच में रीजनिंग बनने की कोशिश होगा। और बनाए होंगे लोग 25 भी रीजनिंग में, बट मैथ में आपको रेयर केस में ही अटैम्प्ट मिलेगा 22, 23, 28। ठीक है, ये याद रखना। और रही GA में बोलूँगा गुड अटैम्प्ट 10 to 18 इसके बीच में, एकदम राइट वाला। ठीक है। कंप्यूटर 25 to 32 के बीच गुड अटैम्प्ट। इंग्लिश का और हिंदी का कोई जोर नहीं है, आप लोग जितना बना लो, काहे कि इसमें मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट भी करते हैं। यही देखो आप अटैम्प्ट देखो, मेरे अटैम्प्ट देखोगे तो मैथ रीजनिंग GS से कितना आया, 15, 16 और 18, 15, 16, 31 और 18, 49, 50 नंबर तक हम पहुँच पाए हैं। बस अटैम्प्ट कहाँ बढ़ा है, कंप्यूटर में और इंग्लिश में। आप जिनका भी देखोगे अटैम्प्ट, ये सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर के कारण ही बढ़ा है, और इसी में नंबर कटते भी हैं। ये एक्यूरेट नहीं हो सकता। कंप्यूटर मान सकते हैं एक्यूरेट, बट इंग्लिश हिंदी में गलत तो होना ही होना है, कुछ ही लोग के सही होंगे। तो आप इस चीज़ को मानना। और प्लीज़ जो भी कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे, आप स्टेट मेंशन करके इंडिविजुअल आप अटेम्प्ट बता देना, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। मैं आपको कटअप बना के दूंगा, बस शाम में पेपर हो जाने दीजिए। वहाँ पे भी एक रिव्यू, कुछ स्टेट में सेकंड शिफ्ट भी है, तो हम बात कर लेंगे उस पर भी। और आपको GA के लिए घबराना नहीं। और मैंने पहले से भी आपको अलर्ट करके, जब से अब आपको मैंने पेड कंटेंट देना स्टार्ट किया, मैंने पहले से बोला है कि आपको 25-30 नहीं देखना है GA में। बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको, मैंने 15 से 20 ही बोला था कि ढूंढ के बनाना है, और आपने बनाया। मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है उन्होंने बता रखा है कि मैंने सर 18 किए, सही किए हैं। एक बच्ची थी उसने 14 किए, पूरे के पूरे एक्यूरेट गए हैं। और देखना यही सब चीज़ फ़ायदा होगा। और ये रहा ओवरऑल मतलब मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करो। बस आप क्या करना, कमेंट में मेंशन करना कितने अटैम्प्ट हुए आपके। जो लोग सेकंड शिफ्ट दे के निकलेंगे, जिनका जो स्टेट होगा वो भी मेंशन करेंगे, तो एक आइडिया आ जाएगा। कल मैं आपको कटअप वाली वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और मेरे कटअप आप लोग को पता है कि कितना वैलिडिटी से बनाता हूँ, बहुत ढूंढ के, बहुत मतलब रिसर्च करके बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको जेन्युइन लगेगा। जिनका भी RRB असिस्टेंट है, घबराने की जरूरत नहीं कि हाँ अरे वाह जनवरी से आ गया, फरवरी से आ गया। देखिए मैंने पहले भी बोला था कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, वो तो भाई 2020-2021 से भी कंपेयर करके दे रहा था, 2020-21 के भी था। मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन आप 40 में से मान के चलोगे आउट ऑफ द बॉक्स आना है, वही चीज़ हुआ। बट इस बार उसने क्या कि लोग तो करवाते रह गए बजट ये सब। जैसे मैंने भी बोला था आपको पार्ट 2 में कि बजट RBI सर्कुलर, बट मैंने RBI सर्कुलर रखा था,
और मेरे यूपीआई वगैरह भी क्वेश्चंस करवा रखे थे। आप ढूंढेंगे तो बन जाएगा, बट मेरा मानना है कि आप लोग जितने भी जो लोग मेरे से पेड लिए थे, डेफिनेटली आप 15 से 20 के बीच में होंगे रेंज में, और नहीं भी होंगे तो 14-15 तो मैंने बोला था कि मिनिमम टू मिनिमम कर लेंगे। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और सेकंड शिफ्ट के बारे में बात कर लेंगे शाम में। अभी पहले एंजॉय कर लीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके आप कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड से यहाँ पे कमेंट करवाइए, कटअप बनाने में मजा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।